हाय कार लवर्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसे कि हमने हमारे पहले के वीडियो में Hyundai EMI एश्योरेंस प्लान के बारे में बात की थी कि कैसे Hyundai EMI एश्योरेंस का एक अनोखा प्लान लेके आई है, और ऑटो अपडेट वाले वीडियो में हमने निसान इंडिया की कुछ आकर्षक फाइनेंस स्कीम के बारे में जाना था। हमारे देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने कार फाइनेंस की कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करके इन दूसरी कंपनियों के नहले पे अपना दैला फेंका है। आइए डिटेल में जानते हैं मारुति की इन नई कार स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले ICICI बैंक से स्टार्ट करते हैं। मारुति सुजुकी देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI के साथ मिलके 3 नई फाइनेंस स्कीम लेके आई है। फर्स्ट स्कीम है फ्लेक्सी EMI स्कीम। इस स्कीम में स्टार्टिंग के 3 मंथ्स कस्टमर को ओनली 899 पर लाख मतलब 899 रुपये हर लाख के हिसाब से EMI में देने होंगे, और उसके बाद से मतलब 3 महीने के बाद से यानी कि चौथे महीने से रेगुलर EMI स्टार्ट होगी। इस स्कीम को एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज़ किसी कस्टमर ने मारुति की कार बाय करने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया है ICICI बैंक से, जिसे वो आने वाले टाइम में मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा। ये लोन का पीरियड कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल के लिए 5 साल मान लेते हैं कि उसने 5 साल के लिए लोन लिया है। तो अगर वो कस्टमर ICICI बैंक की इस कार फाइनेंस स्कीम को ऑप्ट करता है तो इस केस में उसके स्टार्टिंग के 3 मंथ की जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी उसका अमाउंट होगा 4495 मतलब 4495 रुपये। और ये अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट हुआ क्योंकि कस्टमर को स्टार्टिंग के 3 महीने 899 रुपये हर लाख के हिसाब से, तो 5 लाख के लिए 899 इंटू 5 जो कि 4495 रुपये होता है, उसकी EMI देनी है। और इन 3 महीने के बाद मतलब चौथे महीने से जो कार की रेगुलर EMI होगी जो कि अराउंड 10 से 11 हज़ार होगी इस केस में, वो उसको देनी पड़ेगी। दूसरी स्कीम का नाम है बलून EMI स्कीम। इस स्कीम के अंदर कस्टमर की जो EMI होगी वो होगी 1797 पर लाख मतलब 1797 रुपये हर लाख के हिसाब से, जो कि पूरे लोन के टाइम पे होगी। और लोन के एंड में मतलब जो लोन की फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी उसमें कस्टमर को लोन के अमाउंट का 1/4 अमाउंट मतलब 1/4 अमाउंट एक साथ देना होगा। इस स्कीम को भी एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज़ किसी ने 5 लाख का लोन ले रखा है और जिसका रीपेमेंट अगले 5 साल के अंदर किया जाना है, तो इस केस में कस्टमर की जो मंथली EMI होगी वो होगी 1797 पर लाख मतलब 1797 रुपये हर लाख के हिसाब से। तो 5 लाख के लोन के हिसाब से ये अमाउंट हो जाएगा 8985 रुपये। मतलब कस्टमर को 8985 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना पड़ेगा 4 साल और 11 महीने के लिए। और उसके बाद जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी वो अमाउंट होगा 5 लाख का 25% मतलब 1,25,000 रुपये। तो फाइनल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 1,25,000 रुपये। ये स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज़्यादा नहीं रखना चाहते और जिनके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक लमसम अमाउंट आने वाला है। जैसे सपोज़ किसी की FD फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने वाली है लोन के दौरान, तो इस केस में कस्टमर अभी कम अमाउंट की EMI का पेमेंट करके अपने पास ज़्यादा लिक्विडिटी रख सकता है। बलून स्कीम को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे बलून में धीरे धीरे हवा भरते हैं और वो एक साथ एंड में फट जाता है, उसी तरह इस स्कीम में स्टार्टिंग में कम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है और लोन के एंड में एक साथ बड़े अमाउंट का पेमेंट करके लोन को ख़त्म करना है। आइए अब चलते हैं लास्ट स्कीम की ओर। इस स्कीम का नाम है स्टेप अप स्कीम। इस स्कीम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कस्टमर की EMI हर साल बढ़ेगी, मतलब स्टार्टिंग वाले साल में कम EMI देनी पड़ेगी और आने वाले सालों में ज़्यादा EMI देनी पड़ेगी। इस स्कीम में कस्टमर की EMI स्टार्ट होगी स्टार्टिंग वाले साल में 1752 पर लाख मतलब 1752 रुपये हर लाख के हिसाब से, और ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हर साल 10% से बढ़ेगा। ये स्कीम स्पेसिफिकली 5 साल के पीरियड के लिए होगी, मतलब इसके अंदर लोन का टेन्योर फिक्स 5 साल का होगा। इससे पहले जो हमने 2 स्कीम्स देखी है मतलब फ्लेक्सी EMI स्कीम और बलून स्कीम, उसके अंदर पीरियड 5 साल का कंपलसरी नहीं है। कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से कम पीरियड या ज़्यादा पीरियड भी रख सकता है लोन का। इस स्कीम को भी एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज़ किसी ने 5 लाख का लोन लिया है कार बाय करने के लिए,
तो उसके स्टार्टिंग वाले साल मतलब फर्स्ट ईयर के केस में जो EMIs होगी वो हर मंथली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 1752 1752 रुपीज़ पर लाख। तो 5 लाख के लिए वो हो जाएगा अमाउंट 8760 रुपये। तो पहले साल की जो 12 इंस्टॉलमेंट होगी वो 8760 रुपये के हिसाब से होगी, और अगले साल ये अमाउंट 10% से बढ़ जाएगा। मतलब सेकेंड ईयर की जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी उनका अमाउंट होगा 8760 रुपये प्लस 10%, मतलब 9636 रुपये। और दूसरे साल के बाद मतलब तीसरे साल से ये अमाउंट 9636 रुपये भी 10% से बढ़ जाएगा, और नई EMI का अमाउंट होगा जो कि तीसरे साल में पे करनी पड़ेगी 10,600 रुपये। और इसी तरीके से EMI अगले साल मतलब चौथे साल और पाँचवें साल भी 10% से बढ़ जाएगी। इन सारी स्कीम्स के साथ ही ICICI बैंक मारुति सुजुकी की कार्स की ऑन रोड प्राइस मतलब एक्स शोरूम वैल्यू प्लस रोड टैक्स प्लस इंश्योरेंस, इन सारी वैल्यू को मिला के उस टोटल ऑन रोड प्राइस पर अप टू 100% तक का फाइनेंस या लोन ऑफर कर रहा है। ICICI बैंक की स्कीम्स के बाद अब बात करते हैं NBFC चोलामंडलम की। मारुति फाइनेंस कंपनी चोलामंडलम के साथ मिलकर ऐसा EMI प्लान लेके आई है जिसमें कस्टमर आज कार को बाय करके अपने घर ले जा सकता है, और उस कार की मंथली इंस्टॉलमेंट लोन के 60 दिन मतलब अराउंड 2 महीने बाद से स्टार्ट होगी। मतलब कार के बायर को स्टार्टिंग के 2 महीने कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पर ये स्कीम मारुति की सेलेक्टेड कार्स पर एप्लीकेबल है। जिन कार्स पे ये एप्लीकेबल हैं वो हैं ऑल्टो, स्लेरियो, स्विफ्ट, वैगन आर, एस्प्रेसो, इको, बलेनो, इग्निस, डिज़ायर और ब्रीज़ा। और ये स्कीम उन लोन्स पर एप्लीकेबल होगी जिनको 30 जून तक डिसबर्स किया गया है। इस फाइनेंस स्कीम से उन कार बायर्स को हेल्प मिलेगी जो अभी के समय मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कम लिक्विडिटी वाली पोजीशन में हैं। आइए अब इसके बाद बात करते हैं मारुति की HDFC बैंक के साथ आने वाली कार स्कीम्स के बारे में। पहली स्कीम है स्टेप अप स्कीम प्लस बलून स्कीम। इस स्कीम के अंदर कस्टमर की जो EMI होगी वो होगी 1111 पर लाख, मतलब 1111 रुपये हर लाख के हिसाब से, जो कि उसे 84 मंथ्स के लिए 84 महीनों के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर किसी कस्टमर ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो इस स्कीम के अंदर उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 5555 रुपये, जो कि उसे 84 मंथ्स के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। और लोन के एंड में मतलब फाइनल इंस्टॉलमेंट के टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स लमसम अमाउंट जो कि लोन का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक परसेंटेज होगा वो भी पेमेंट करना पड़ेगा। HDFC की फर्स्ट EMI स्कीम के बाद आइए अब HDFC की दूसरी EMI स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। इस स्कीम में लोन के इनिशियल पीरियड में EMI 899 पर मंथ मतलब 899 रुपये के हिसाब से फिक्स रहेगी। ये इनिशियल पीरियड सैलरी वाले कस्टमर्स के लिए 6 मंथ, जबकि नॉन सैलरी वाले मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 मंथ रहेगा। आसान शब्दों में बोलूँ तो वो लोग जो जॉब करते हैं वो इस स्कीम के अंदर 6 महीने तक 899 रुपये की EMI दे सकते हैं, और वो लोग जो खुद का बिजनेस करते हैं वो इस स्कीम में 899 रुपये की EMI 3 महीने तक दे सकते हैं। और इन 6 महीने या 3 महीने के बाद लोन की रेगुलर EMI स्टार्ट हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं HDFC की लास्ट स्कीम के बारे में। इस स्कीम में कस्टमर साल के अंदर से 3 महीने ऐसे सेलेक्ट कर सकता है जिसके अंदर लोन की EMI का अमाउंट कम हो जाएगा। ये स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जिनको साल के स्पेसिफिक महीनों में ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत रहती है। जैसे सपोज़ हमें मार्च के टाइम पे टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब हमें ज़्यादा कैश या ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए रहती है। तो इस स्कीम में कस्टमर अपनी कार की EMI इस तरीके से कैलकुलेट करवा सकता है हर साल के 3 महीने EMI का अमाउंट कम रहे। तो गाइज़ यही कुछ कार की फाइनेंस स्कीम थी जो मारुति सुजुकी अपने कस्टमर्स के लिए प्राइवेट बैंक्स के साथ मिलके लेके आई है। कार लवर्स, आपको कैसी लगी मारुति की नई कार फाइनेंस स्कीम और ये वीडियो? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।